नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय अजमेरा फैशन से। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, कोई भी बिजनेस, प्रोफेशन या काम इस गारंटी के साथ नहीं आता कि आप उसमें पहली बार में ही सफल हो जाएंगे या उसमें कभी उतार चढ़ाव नहीं आएगा। लेकिन ऊपर वाला एक गारंटी जरूर देता है कि आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और निरंतर प्रयास करने वाले को सफलता जरूर मिलती है। अक्सर जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं तो हमें सिर्फ उसकी सफलता ही नजर आती है, लेकिन अगर आप ऊपरी परतों को हटाकर उसके अंदर झांकेंगे तो आपको एक बात समझ में आएगी, और वो ये कि जितनी चमकदार सफलता होती है उसके पीछे संघर्ष भी उतना ही कड़ा होता है। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अलग अलग फील्ड्स से आने वाले कुछ ऐसे ही प्रतिभाशाली लोगों के बारे में बताऊंगा जो लड़खड़ाए भी, गिरे भी, लेकिन थमे नहीं। वे फिर उठ खड़े हुए और कामयाबी की एक ऐसी दास्तान लिख दी जो हम सब के लिए मिसाल बनकर उभरी। पहली कहानी है दोस्तों एक ऐसे बच्चे की जो रोज सुबह 35 किलोमीटर गाजियाबाद से दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था। 25 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई। तब उसके मन में आया कि मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है। उस समय आईएएस ऑफिसर बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार किसी भी एग्ज़ाम को दिया जा सकता था दोस्तों। पहले अटेम्प्ट में वो बुरी तरीके से फेल हो गए। दूसरा अटेम्प्ट आया, 7 नंबर से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। तीसरे अटेम्प्ट में सिर्फ 3 नंबरों से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो पाया। चौथा और आखिरी अटेम्प्ट, कड़ी मेहनत, जी जान लगा दी। क्या दिन क्या रात, बस एक ही जिद, आईएएस ऑफिसर बनना है। एग्जाम हुए, रिजल्ट आया, लेकिन एक बार फिर 9 नंबर से यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए। परिवार में सब लोग दुखी हो गए थे। उम्र उनकी 25 से 30 साल हो चुकी थी और सफलता अभी भी कहीं नजर नहीं आ रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो तो ईश्वर एक खिड़की कहीं ना कहीं खोल ही देता है। और कहते हैं कि भाई जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलवाने में लग जाती है। उसी साल सरकार ने ये फैसला लिया था कि अब कैंडिडेट्स को 6 अटेम्प्ट अलाउ होंगे। जो पहले 4 अटेम्प्ट्स थे उसकी जगह अब 6 अटेम्प्ट अलाउ किए गए। एक बार फिर कड़ी मेहनत की और दिया 5वां अटेम्प्ट। इस बार वे इंटरव्यू तक पहुंचे। पूरी उम्मीद थी कि इतने सालों की तपस्या का फल मिलेगा, लेकिन एक बार फिर वो इंटरव्यू में चूक गए। और अब 32 साल की उम्र में सामने था छठा और आखिरी पड़ाव। दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। बार बार की असफलता के बावजूद हिम्मत को टूटने नहीं दिया। अपने गोल को प्राप्त करने के लिए एक बार फिर खुद को तैयारी में झोंक दिया। परीक्षा हुई, प्रीलिम्स क्वालिफाइड, मेंस क्वालिफाइड, इंटरव्यू देने का मौका मिला और एक दिन यूपीएससी का रिजल्ट घोषित हुआ। मिस्टर विवेक चौहान, ऑल इंडिया रैंक 300, यूपीएससी एग्जाम 2015। दोस्तों, ये होता है मेहनत और जुझे हुए रहने का परिणाम। तो ये एक कहानी थी दोस्तों। दूसरी एक कहानी और मैं आपको सुनाता हूं। उस युवा का जो आगे चलकर क्या बना वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस कहानी उस युवा की है जिसने क्रिकेट खेलने का सपना देखा था। अपनी कड़ी मेहनत और लगन के दम पर टेस्ट टीम से डेब्यू करने का उसको मौका मिला। पहली इनिंग्स 0 पे आउट, दूसरी इनिंग 0 पे आउट, टीम से निकाल दिया गया। फिर प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। फर्स्ट क्लास मैचेस में लगातार टॉप क्लास प्रदर्शन किया।
और 21 महीने बाद फिर एक मौका मिला। फिर से पहली इनिंग 0 पे आउट, दूसरी इनिंग 1 रन पे आउट, एक बार फिर टीम से निकाल दिया गया। फिर शुरू हो गया दौर प्रैक्टिस 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 का। फिर से फर्स्ट क्लास मैचेस में हजारों रन बना डाले और 17 महीने बाद एक बार फिर मौका मिला, लेकिन फिर पहली इनिंग पे 0 पे आउट, दूसरी इनिंग में फिर 0 पे आउट, फिर से टीम से बाहर निकाल दिया गया। एक बार फिर से चालू हो गया प्रैक्टिस का दौर और सिर्फ प्रैक्टिस। 3 साल बाद एक बार फिर उस खिलाड़ी को श्रीलंका क्रिकेट टीम में खेलने का मौका दिया गया। नाम था मरवन अट्टापट्टू। वही अट्टापट्टू जिसे अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने में 6 साल लग गए थे दोस्तों, लेकिन इस बार अट्टापट्टू नहीं चूका। उसने जमकर खेला और श्रीलंका की ओर से 16 शतक और 6 दोहरे शतक जड़ डाले और श्रीलंका के सबसे सफल कप्तानों में से एक बना। ये थी दोस्तों दूसरी कहानी। अब सुनाता हूं तीसरी कहानी। गरीब परिवार में पैदा हुआ एक लड़का, पढ़ने में मेहनती, आईआईटी कानपुर से एमटेक करने के बाद प्रोग्रामर की नौकरी की और कुछ समय बाद सन 1975 में उसने एक कंपनी शुरू की। नाम था सॉफ्ट्रॉनिक्स। शायद आप लोग समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा। जी तोड़ मेहनत की, सब जमा पूंजी इस कंपनी में झोंक दी, लेकिन 1.5 साल बाद कंपनी पर ताला लग गया। वो कंपनी बुरी तरह फेल हो गई। लड़के का दिल टूट गया, लगा बिजनेस करना उसके बस की बात नहीं है। वो दोबारा से नौकरी करने लगा, लेकिन सन 1981 में उसके अंदर बिजनेस करने का कीड़ा फिर से एक बार जाग गया। 35 साल की उम्र में उसने अपनी पत्नी से 10,000 रुपए लेकर एक नई कंपनी की शुरुआत की। उस बंदे का नाम था NR नारायण मूर्ति और वो कंपनी थी इन्फोसिस। आज वही इन्फोसिस भारत की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है दोस्तों, जिसका मार्केट कैप 2,80,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। तो दोस्तों, चाहे विवेक चौहान हो, मरवन अट्टापट्टू हो या नारायण मूर्ति, सोचिए क्या होता अगर ये लोग एक बार फेल होने के बाद दोबारा कोशिश नहीं करते। ना विवेक IAS बन पाता, ना अट्टापट्टू वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर और ना ही हमारे नारायण मूर्ति एक कामयाब बिजनेसमैन। अपनी बात करूं तो 2014 में मेरी कंपनी अजमेरा फैशन एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे चीजें बदलेगी। कई लोग बिजनेस समेटने की सलाह देने लगे, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का, मैंने उनकी सलाह नहीं मानी। हर एक दिन मैं संघर्ष करता गया और धीरे धीरे सब चीज़ें बेहतर होने लगी और आज अजमेरा फैशन सूरत के सबसे बड़े कपड़े का ब्रांड बन गया है दोस्तों। हमारे साथ जुड़कर 75,000 से भी अधिक रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स अपना कपड़ों का व्यापार करते हैं। दोस्तों, ऐसी हजारों कहानियां हैं जहां लोगों को सक्सेस से पहले फेलियर देखनी पड़ी है। अक्सर सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की रोड से ही होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आप भी कपड़ों का बिजनेस करने के पहले या दूसरे प्रयास में सफल नहीं हुए हैं तो निराश मत होइए। आप ऑलरेडी उन लाखों लोगों से बेहतर हैं जो बिजनेस करना तो चाहते थे पर उसे करने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाए। अब बस जरूरत है एक और प्रयास की, दिल से किए गए एक जोरदार एफर्ट की, जिसमें आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए नए जोश के साथ एक और प्रयास करते हैं अपने बिजनेस को सफल बनाने का। दोस्तों, याद रखिए, बॉक्सिंग रिंग की तरह बिजनेस के मैदान में भी हारता वो नहीं जो गिर जाता है, हारता वो है जो उठने से इनकार कर देता है। इसलिए लड़खड़ाइए, गिरिए, लेकिन रुकिए नहीं, लगातार आगे बढ़ते रहिए और एक दिन आप जरूर सफल हो जाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इसे ऐसे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें जो इनिशियल फेलियर के कारण निराश हो गए हैं और जिन्हें फिर से उठ खड़े होने के लिए जरूरत है एक मित्र की, एक मोटिवेशन की।
साथ ही ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अजमेरा फैशन को सब्सक्राइब कर लें और नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर टैप कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। इसी मंगल भावना के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जय जिनेंद्र।